तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो उसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी है हमारे मजहब का रिवाज। इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिहाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम हलाला। ये हलाला क्या है और क्या वाकई इस्लाम में हलाला जायज है, और अगर जायज नहीं है तो मुसलमान हलाला क्यों करते हैं? देखो, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि इस्लाम को जितना नुकसान खुद मुसलमान ने पहुंचाया है इतना किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया। ये हलाला क्या है, आओ इसकी मुकम्मल तस्वीर समझते हैं। इस्लाम में हलाला दो तरीके से आया है, एक फितरी हलाला और दूसरा मंसूबा बंद हलाला। आओ दोनों को समझते हैं। सबसे पहले फितरी हलाले को समझते हैं। एक मियाँ बीवी में बात नहीं बन रही, अब बात तलाक तक पहुंच चुकी है, तो अब तलाक कुरान के तरीके से होगी। अब मर्द औरत को पहली तलाक देगा। अब मर्द और औरत के पास 3 महीने का वक्त है। अब इन तीनों को ये चाहिए था कि 3 महीने तक रुजू कर ले, फिर वो दूसरी तलाक देगा। निकाह अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर 2 महीने का वक्त मिलेगा, अब भी इनके पास वक्त है कि रुजू कर ले। अब वो आखिरी यानी तीसरी तलाक देगा। अब मियाँ बीवी का निकाह खत्म हो गया, अब उनमें जाकर तलाक मुकम्मल हो चुकी है। असल बात यह है कि अब वो मर्द दोबारा उस औरत से शादी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले या कितना भी पछता ले, क्योंकि उस मर्द को सोचने के लिए 2 मरतबा मौका दिया गया था। अब तलाक के बाद औरत उद्दत के 3 महीने पूरे करेगी, अब वो चाहे किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, इस नीयत के साथ कि मैंने अब इस मर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। फर्ज करो कि नया मर्द वफात पा जाता है या वो भी इस औरत को तलाक दे देता है, तब जाकर वो औरत अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है, और इसको फितरी हलाला कहा जाता है, जहां कोई मनसूबा बंदी नहीं होती और सब कुछ कुदरती तौर से होता है, और कुरान इसी कुदरती तरीके को जायज करार देता है। लेकिन खुद मुसलमानों ने इस कुदरती तरीके में से एक तरीका निकाला और हमारे सामने आया एक मनसूबा बंद तरीका। अब इस तरीके में होता क्या है, फर्ज करो एक मियाँ बीवी में तलाक हो चुकी है। अब मर्द को पछतावा हो रहा है कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन मुझे यही बीवी चाहिए थी, लेकिन अब वो इससे शादी भी नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उस औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करवाएगा। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ एक रात गुजारेंगे, और फिर वो मर्द उस औरत को तलाक दे देगा, और इसके बाद वो औरत अपने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। गौर से देखो, ये सब कुछ पहले मंसूबा बंदी तरीके से हो रहा है, इसलिए इसे मंसूबा बंद हलाला कहा जाता है। और इस्लाम में मंसूबा बंद हलाला मुकम्मल तौर से हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबा बंद हलाले करने वाले पर अल्लाह की लानत फरमाई है, लेकिन इन सब का कसूरवार खुद मुसलमान ही है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि हलाला सेंटर बन चुके हैं और ये बेहुदा काम उन सेंटरों में हो रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक साथ 3 तलाक देना। शोहर ने गुस्से में आकर अपनी बीवी से तलाक 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 कह दिया, ये इस्लामी तरीका बिल्कुल नहीं है। लेकिन उलमा इकराम कहते हैं कि ये तीनों तलाक वाकई में हो जाएंगी, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जैसे पहले यह आपको 3 महीने का वक्त मिल रहा था, अब यहाँ पे कोई गैप नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से गैर मुस्लिम हलाले के नाम पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों और सीरीज में भी यही सब देखा जाता है। या तो वो हकीकत जानते नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उसे छुपा देते हैं और अपना एक नया बहाना बनाते हैं। मेरा काम था वीडियो बनाना, और अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मंसूबाबंद हलाले को इस्लाम के साथ न जोड़ा जाए।